हाँ चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने ये बताया था कि दो सॉफ्टवेयर हम जो है ना वो यूज़ करेंगे, जैम सर्वर और दूसरा सबलाइम या वीडियो स्टूडियो कोड। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने जैम सर्वर रन करना है। तो जैम सर्वर रन करेंगे तो ये आपके पास एक स्क्रीन ऐसा नज़र आएगा एप्लीकेशन, और आपने फर्स्ट टू सर्विसेज ऑन करनी है, अपाची सर्विस और माई एसक्यूएल सर्विस। सबसे पहले इसको ये आप रूटीन बना लें कि आपने जैसे ही प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट करना है, इसको सबसे पहले ऑन करना है। आज काफ़ी स्टूडेंट के जिनको इशू आ रहे थे कि सर मैं वर्क वैसे कर रहा हूँ, बट वो जो है ना यहाँ पे जब ब्राउजर में जाके हम लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं तो वो एरर आ रहा है। तो वह उनका एक्चुअली जैप सर्वर क्योंकि रन नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा था, कोई इशू था, या फिर उन्होंने खुद रन नहीं किया होता था। तो सबसे पहली चीज़ कि आपने जैम सर्वर रन करना है यहाँ पे फर्स्ट टू सर्विसेज। देन आपने क्या करना है, आपने लोकल डीसी में जाएंगे, जैम में जाएंगे, एच डॉक्स फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर आप जो है ना वो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट को, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट को सबलाइन में ओपन करना है। तो हम सबलाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन फोल्डर। अगर आपके पास पहले से ओपन है तो आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ओपन नहीं है तो आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करें और सेम रूट में जाएं, लोकल डिस्क से जैप एचडॉक्स, और यहाँ पे आपका फोल्डर है न्यू प्रोजेक्ट। जी, किसका कोई क्वेश्चन था? नहीं है? चलें जी, अभी हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने जैप रन किया। सेकंड स्टेप क्या था, हमने यहाँ पे जो है ना मीन ओपन कर लिए न्यू प्रोजेक्ट नेम फाइल। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारे पास एक फाइल मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, थर्ड हमारा स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे ओपन करना है प्रोजेक्ट ब्राउजर में। तो लोकल होस्ट स्लैश न्यू प्रोजेक्ट, तो ये आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स थे जो आपने, अगर तो आपने पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है तो आप बार बार न्यू क्रिएट नहीं करेंगे, आप उसी को दोबारा से ओपन कर लेंगे। और सबलाइन में भी इसी तरह से, अगर पहले से ओपन है तो ठीक है, वरना आप ओपन फोल्डर पे जाके दोबारा से ओपन कर लिया करेंगे। लेकिन जैव सर्वर को आपने हर दफा जो है ना वो रन जरूर करना, फर्स्ट टू सर्विसेज। अच्छा, अभी नेक्स्ट चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो HTML क्या है, HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी .html। इसके बारे में फिर मज़ीद हमने बात की थी कि हम HTML में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं, स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है, और स्टार्टिंग टैग्स के डिफरेंट नेम है। अगर आपने हेडिंग लेना है तो हेडिंग के लिए H1 है, पैराग्राफ लेना तो पैराग्राफ के लिए P है। तो अगर P से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्लैश P से आप एंड P करेंगे। तो HTML का कल हमने जस्ट स्ट्रक्चर देखा था, जैसे कि मैं अब यहाँ से स्टार्ट एंगल HTML राइट करूंगा तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन के आ गया था। तो अब इसमें हमने कल के दिन ये डिस्कस किया था कि हेड के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक टाइटल होता है, दूसरा मेटा होता है, और तीसरे लिंक्स। अभी जस्ट हमने टाइटल को देखा था कि टाइटल क्या चीज़ है, लिंक्स और दूसरा मेटा वो अभी हमारा पेंडिंग पे टॉपिक है। तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट लिखते हैं, ठीक है, माई प्रोजेक्ट आपने टाइटल। अब यहाँ ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो जितने भी यहाँ पे टैग्स है, अब यहाँ चेक करें, अगर हेड टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर जो चीज़ है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल टाइटल है, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि हेड के अंदर ये चीज़ है। अब बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें हम रखते जाएंगे वो यहाँ पे हम जो है ना वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे देखें, यहाँ पे है डॉक टाइप HTML। तो ये डॉक टाइप HTML इसका क्या मतलब है, ये जस्ट मीन बताने के लिए कि हमारे डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। और सम टाइम यहाँ पे लैंग का एट्रीब्यूट यूज़ होता है, लैंग EN इंग्लिश के लिए, या USA EN, तो वो US इंग्लिश के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। और अच्छा, एक और चीज़, आप यहाँ पे
ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना यहाँ पे बॉडी का टैग लगाएं। आप अगर ये कोई भी चीज़ यहाँ पे राइट नहीं करते, आप सिंपल ही यहाँ पे H1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आप HTML की बॉडी ही सारी यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो बॉडी मीन अगर तो आप स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो जो भी आप लिखते जाएंगे वो सिर्फ उसी की बॉडी ही तस्वर होगी। तो हम क्या करेंगे, बेहतर यही है कि हम एक पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू चलें। तो HTML ये स्ट्रक्चर आ गया, न्यू प्रोजेक्ट या माई प्रोजेक्ट कर लें, माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एक टैग लेते हैं H1 का। H1 का टैग किस लिए होता है, हेडिंग के लिए। तो हेलो टू दी वर्ड, हेलो टू वर्ड। अच्छा, अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या इतना हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। जी, हमारा इतना प्रोजेक्ट काम कर रहा है। कल हमने एक और चीज़ भी देखी थी, हमने मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि अगर आप यहाँ पे इंडेक्स फाइल यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो हमारे प्रोजेक्ट में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप रूट देते हैं तो रूट के बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी फाइल ओपन होगी वो है index.html। अगर इसके अलावा कोई दूसरी फाइल्स होंगी तो वो हमें आगे राइट करना पड़ेंगे। अगर आप test.html लिखते हैं या कोई दूसरा, तो वो आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेंगे। ये तो था जो अभी तक हमने कल तक जो है ना वो पढ़ा था। और अभी आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज हमारा है हमने इसकी बेसिक वगैरह ही देखनी थी। और बेसिक ये चीज़ें बेसिक में ही आती हैं कि HTML के टैग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, HTML के टैग से एंड कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, टाइटल, फिर लिंक्स होते हैं, आपकी मेटा होता है। अब बॉडी आज से हमने यानी कि बॉडी पे काम स्टार्ट करना था, तो हम जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते थे। अच्छा, हम सबसे पहले सबसे पहले हेडिंग पे ही आ जाते हैं। हेडिंग जो हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए टैग H1 से लेके H6 तक होता है। अब यहाँ पे अगर आप H4 यूज़ करेंगे, आपने H1 से लेके H6 तक सारे यूज़ करके देखने। मैं यहाँ पे H4 लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान, और इसको अभी हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, ये इससे छोटा है। तो जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, और जो H6 है, H1 से कहाँ तक है, H6 तक। अच्छा, एक नोटपैड अपने पास ओपन कर लिया करेंगे, और जो टैग्स मैं बताता जाऊँ ना वो आपने डेली बेसिस पे साथ साथ राइट करते जाना कि हमने इन टैग्स की प्रैक्टिस करनी है। H1 टू H6 ये हमारे पास टैग्स होते हैं। अगर हम पैराग्राफ के लिए कोई यूज़ करना चाहें तो पैराग्राफ के लिए हम P यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो कि HTML में जो लैंग्वेज हम जो भी टैग यूज़ करते हैं, टैग टैग के अंदर जो भी हम नेम लिखते हैं, तो टैग नेम जो होता है ये केस सेंसिटिव होता है। मीन आप यहाँ पे स्मॉल p लिखें या कैप्स में p लिखें तो वो एक ही चीज़ है। यहाँ पे आप कुछ भी राइट करते हैं, माई नेम इज़ इफ्तिखार अली, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, माय नेम इज़ इफ्तिखार अली। अच्छा, अब पैराग्राफ के लिए पी भी हम यूज़ करते हैं और दूसरा हम एक टैग यूज़ करते हैं प्री। अच्छा, ये पी और प्री ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, अभी हम इसको यूज़ करते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ और इंटर करता हूँ और अली, और अब मैं इसको अगर लोड करूँ तो चेक करें, मैंने जिस तरह यहाँ पे लिखा था उसी तरह यहाँ पे छप के आ गया। अगर जितनी स्पेस मैंने यहाँ पे दी हुई है उतनी ही स्पेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। मीन मैं यहाँ पे जिस तरह का पैरा लिखूंगा उसी तरह का पैरा मुझे इधर नजर आएगा। बट जो पी वाला पैराग्राफ है उसका ये सीन नहीं है। मीन आप यही चीज उठा के अगर इसमें रख दें, इसमें, अब आप क्या करेंगे, है तो ये और ये दोनों सेम, बट अगर हम यहाँ पे आते हैं रीलोड करते हैं तो चेक करें, इसने एक ही लाइन में देना है, और वो लाइन जहाँ पे एंड होगी, मीन अगर आपके इस बॉर्डर पे एंड हो रही है तो देन नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, वरना आपकी वही लाइन चलती रहेगी। तो पैराग्राफ के लिए हम दो टैग्स यूज करते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए हम बी आर यूज करेंगे। फर्ज करें यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, आपने लाइन ब्रेक करनी है। आप चाहते हैं कि एक लाइन में आए माई नेम इज इफ्तिखार और दूसरी लाइन में ये आए अली। तो आप ये देखें, इन इस इफ्तिखार और अली के दरमियान में आपने जो है ना वो बी आर का टैग दे दिया, तो अब क्या यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी। चेक करते हैं, चेक कर,
यहाँ तक लाइन आई, उसके बाद लाइन ब्रेक हो गई। तो बी आर टैग किस लिए यूज करते हैं? हम बी आर का टैग यूज करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। अच्छा, इसके बाद अच्छा अभी पैराग्राफ पे बात हो रही है, तो फिर जो हम फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करते हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हम पैराग्राफ में और यहाँ से हम ना जस्ट टेक्स्ट उठा रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ तक। अच्छा, अच्छा अभी चेक करें, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अच्छा, पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग टूल्स कौन से होते हैं? फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, मीन आपने बोल्ड करना है, आपने इटैलिक करना है, या आपने सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। चेक करते हैं, बारी बारी इन सबको चेक करते हैं। फर्ज करें अब मैंने यहाँ पे जो क्विक रिजल्ट्स हैं इनको मैंने बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बी का टैग यूज़ करूँगा। बी का टैग अगर यहाँ पे यूज़ स्टार्ट हो रहा है, अगर मैंने जस्ट इतना इतना बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे बी का टैग एंड कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे बी का टैग एंड नहीं करूंगा, तो क्या होगा, आगे वाला जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा आपका बोल्ड ही रहेगा। तो अभी हम इसको अब चेक करें, क्विक रिजल्ट जो है ये बोल्ड हो चुका है। अब अगर किसी को आपने इटैलिक करना है, तो आप कौन सा इसमें टैग यूज करते हैं? आप आई का टैग यूज करते हैं। और फर्ज करें सर्च, जस्ट आपने इतना करना है, तो ये आपका, अब चेक करें, ये सर्च जो है ना, ये आपका इटैलिक हो चुका है। अच्छा, इसके बाद सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्ट्रोंग। अब स्ट्रोंग जो है, हाँ, आप बोल्ड की जगह पे स्ट्रोंग भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट बोल्ड की तरह का ही होता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता। उसके बाद इटैलिक की जगह आप जो है ना वो ई एम यूज़ कर सकते हैं, आई की जगह एम्फसाइज के लिए। तो ये भी सेम टू सेम जैसे इटैलिक है वैसे ही होगा। इसके आई की जगह पे यानी कि आप ई एम यूज़ कर सकते हैं सेम, और बी की जगह पे आप स्ट्रोंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टैग्स हैं, बट इनका काम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा माइनर सा फर्क जो कि नजर नहीं आता। मीन अगर मैं यहाँ पे आपको मैं ई एम और यहाँ पे भी ई एम, तो चेक करते हैं, तो ये चेक करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिस तरह से पहले था उसी तरह से ही अब है। तो ये तकरीबन सेम ही है। उसके बाद आपने मार्क टेक्स्ट के लिए हम मार्क यूज़ करते हैं। मार्क टेक्स्ट मीन जैसे मैं यहाँ पे मार्क यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, मार्क, और यहाँ पे मार्क को एंड करेंगे एम ए आर के। चेक करें, ये इसको मार्क कर दिया, ठीक है। फिलहाल ये येलो है। अब बैकग्राउंड टेक्स्ट बाद में किस तरह से मीन इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद है सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट। सम टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं 20 अक्टूबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो टी एच है ना, ये हम इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दें। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे टी एच में SUP, और यहाँ पे /SUP। अब चेक करते हैं ये सुपरस्क्रिप्ट है क्या चीज़ है। तो चेक करें, 20 नीचे है और ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया। और सबस्क्रिप्ट क्या होगा, सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है SUB। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जिस तरह वो मीन TH ऊपर चला गया तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यूज होता है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट के ऊपर वो जिस तरह का डेल का मार्क आपने लगाना चाहते हैं, डेल वाली लाइन ऊपर, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, DEL, डेल। हाँ, अच्छा, अच्छा ये कुछ हैं मीन आपके जो टैग्स हैं, इनको हम फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं। और अगर ये स्टार्ट होते हैं तो ये इनके एंडिंग टैग्स भी होते हैं। वो मैं टैग्स बताऊंगा जिनके एंडिंग टैग्स नहीं होते। इनपुट टैग एक एग्जांपल है, या फिर एंकर टैग का भी एंडिंग टैग होता है। तो ये वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखेंगे। पैराग्राफ था तो इससे रिलेटेड ये चीज़ें थी, तो मैंने ये कवर कर दी। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे एंकर टैग की तरफ।
एंकर टैग क्या चीज़ है, एंकर टैग एक ही टैग को बोलते हैं। और इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें ये कि हम यहाँ पे यहाँ से एक का टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हम जो भी आई मीन एक टैग के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ जैसे यूट्यूब, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें यहाँ पे ये यूट्यूब आ रहा है। अब इसका एंकर टैग किस लिए यूज होता है, एंकर यूज करते हैं कि रीडायरेक्ट करने के लिए। मीन हम इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये हमें किसी दूसरे पेज पे ले जाता है। वो हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट का ही पेज हो सकता है कोई दूसरी वेबसाइट हो सकता है कोई रूट हो। तो वो हमें उस रूट पे जो हम यहाँ पे यानी कि एड्रेस डालेंगे हमें वो उसी एड्रेस पे ले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे राइट करूँगा जैसे कि ये यूट्यूब की वेबसाइट है, तो मैं यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको रीलोड करते हैं और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो चेक करें यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो गई है। तो जस्ट ये कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए नहीं होता। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूँगा और test.html इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास दो फाइल्स आ चुकी हैं, test.html। अब मैं यहाँ पे दूसरी वाली फाइल का जो है ना वो यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ, test.html। तो अभी test.html में कुछ है नहीं है, तो मैं यहाँ पे h1 लेता हूँ और यहाँ पे राइट कर देता हूँ टेस्ट। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा यूट्यूब पे तो वो मेरा दूसरा पेज ओपन होना चाहिए। इसको पहले रीलोड कर लेते हैं। तो अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो अच्छा ये TES राइट हुआ है, सॉरी, यहाँ पे टेस्ट, बैक जाते हैं, रीलोड करते हैं और दोबारा से अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पेज पे मुझे लेके जा रहा है, test.html। हम एंकर टैग का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे गूगल के ऊपर ये जितने भी आपको ये नजर आ रही हैं हेडिंग्स, ये सारे एंकर टैग्स हैं। इन पे मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ वो उस वेबसाइट पे मुझे ले जाता है। और हमारे जो भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं उसके ऊपर जो हमारे टैब्स होते हैं, तो टैब के ऊपर भी हम जो है ना वो एंकर टैग यूज कर रहे होते हैं कि हम कोई भी टैब पे जब क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी दूसरे पेज पे ले जाता है। सर तो इन अदर वर्ड्स ये हाइपरलिंक होता है? जी जी, ये हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग है और ये हाइपरलिंक के लिए ही यूज होता है कि आप, और ये हाइपरलिंक तो होता है ना कि आप किसी टेक्स्ट को करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जहाँ पे टेक्स्ट ही हो, आप किसी इमेज के ऊपर लगा सकते हैं। मीन आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी वेबसाइट या किसी दूसरे पेज पे ले जाएगा। इमेज पे लगा सकते हो कोई स्ट्रक्चर बना के, जैसे कि अब ये एक पूरा पैराग्राफ है, आप पूरे पैराग्राफ के ऊपर लगा सकते हो। या कोई आपने टेबल बनाया है, टेबल के ऊपर लगा सकते हो। तो आप यानी कि आप हो सकता है कि आप किसी टेक्स्ट पे लगा रहे हो सकता है आप किसी इमेज पे लगा रहे हो, या हो सकता है आपने कोई एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उसके ऊपर आप लगा रहे हैं। तो ऐसे होता है मेरे पास काफ़ी ऐसे। अभी जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना तो आपको इन सब चीज़ों का जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा। सर ये इक्वल टू अच्छा, पहले HREF क्या लिखा है? हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। जो एच रेफ है इसको हम बोलते हैं एच रेफ, और ये है एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट है और इस चीज़ को हम बोलेंगे ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो एच रेफ में हम एड्रेस देंगे, मीन एच रेफ के अंदर जिस पेज पे हमने उसे भेजना है उसका नेम देंगे। अगर किसी वेबसाइट पे भेजना है तो हम यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देंगे। और एच रेफ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये एट्रीब्यूट एच रेफ का, बिल्कुल रेफरेंस लिंक। यहाँ पे रेफरेंस लिंक देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम चलें तो हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड होनी है। हम इसमें है हाँ हम टारगेट, इसमें टारगेट यूज होता है अंडरस्कोर ब्लैंक। ये टारगेट ब्लैंक किस लिए यूज होता है, टारगेट ब्लैंक हम यूज करते हैं, टारगेट क्या है यहाँ पे, टारगेट एक एट्रीब्यूट है। ये यानी कि यहाँ पे इस हमारा जो ए का टैग है इसके अंदर हम जो भी चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे वो सारे ही एट्रीब्यूट्स होंगे। और एट्रीब्यूट के इक्वल जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, वो प्रॉपर्टी होगी। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ये हम यूज किस लिए करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि मैं इस बैक जाते हैं, मैं ये चाहता हूँ मैं जब यूट्यूब पे क्लिक करूँ तो ये किसी
दूसरे मिन न्यू टैब में जो है ना वो ओपन हो। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, चेक करें ये इसी टैब में ओपन नहीं हुआ, ये न्यू टैब में ओपन हुआ है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है या जो मेरा पेज है वो न्यू टैब में ओपन हो, तो हम क्या राइट करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा, इससे नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम एंकर टैग हमारा हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट एच आर आपको बता देता हूँ एच आर किस लिए यूज होता है। एच आर होता है आपका हॉरिजेंटल लाइन के लिए। चेक करते हैं, ये चेक करें, आपको एक लाइन दिख रही होगी। तो इस लाइन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, फर्ज करें मैंने हेलो टू द वर्ल्ड लिखा, ऊपर एक बड़ी सी हेडिंग जैसे कि यहाँ पे, तो मैंने अब इसके नीचे एच आर राइट करना है कि यहाँ से ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंट पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। तो मेन इसका काम क्या होता है, जो है ना वो हॉरिजेंटल लाइन करने के लिए। अच्छा, सेंटर का टैग हम यूज करते हैं अगर हमने किसी भी चीज़ को सेंटर करना हो, किसी भी एलिमेंट को सेंटर करना हो। यहाँ पे सेंटर, सेंटर टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हमने H1 के ऊपर अप्लाई करना है तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये H1 के एंड पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब यानी कि जो H1 है ये सेंटर में आ जाएगा। ये चेक करें, हेलो टू दी वर्ल्ड, ये सेंटर में आ गया, बाकी ये नीचे है। और भी अभी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनपुट टैग्स है, इनपुट का जो है ना वो हम टॉपिक कल कवर करेंगे, क्योंकि इनपुट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हम अभी डिस्कस होने, इसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं। बटन है, चेक बॉक्स, कलर, डेट, फिर ईमेल, फाइल, बिन, और हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, इनका क्या पर्पज़ है, ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो कल देखेंगे। और कोई चीज़ अगर आज कवर हो सकती हो तो आ, हम इमेज डिस्कस कर लेते हैं। और ये समझ लें कि इमेज वाला हम, ये लास्ट जी, इमेज टैग जो है ना वो समझ लें कि ये आज के लिए हमारा लास्ट टैग है, बाकी कल देखेंगे। अच्छा, सर स्क्रीन के राइट साइड पे ये ब्लैक बॉक्स क्या बना हुआ आ रहा है? ये बॉक्स स्काइप का है, अगर मैंने यहाँ पे म्यूट करना हो या कॉल एंड करनी हो, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, इमेज, और यहाँ पे एस आर सी, ये क्या चीज़ है, ये जिस तरह वो रेफरेंस लिंक था ना, एच रेफ, सेम टू सेम यहाँ पे हम इमेज है अगर हमारे पास, पहले तो हम इमेज कोई ढूंढते हैं। अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई हो तो डेस्कटॉप चेक करते हैं, मेरे पास कोई इमेज है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं इमेज, और कोई इमेज सेव कर लेते हैं, जैसे कि ये इमेज है, और इस इमेज को हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप पे सेव की। अच्छा, आपने ये इमेज यहाँ से कॉपी करनी है, और या तो फिर आपको पूरा रूट देना पड़ेगा, तो या फिर आप यहाँ से कॉपी करें और लोकल डिस्क सी में जाएं, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है उसी फोल्डर में जो है ना आपने जाके पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे है एच टी डॉक्स न्यू प्रोजेक्ट, और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसका नेम क्या है, डाउनलोड डॉट जेपीजी। तो आप यहाँ एस आर सी, यानी कि आपने यहाँ पे इमेज विद रूट देना है, क्योंकि अभी ये इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, तो हम इसका रूट नहीं दे रहे। बट अगर ये किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, किसी और लोकेशन पे है, तो फिर हम इसका रूट भी साथ देंगे। रूट मीन क्या है, फर्ज करें यहाँ पे एक न्यू फोल्डर है इमेज नेम से, IMG इमेज नेम से, तो अगर ये इसके अंदर पड़ी होती तो फिर हम कहाँ कैसे लिख रहे होते यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे IMG इमेज स्लैश, यानी कि ये इमेज फोल्डर के अंदर है, तो ये हम इसका फिर पूरा रूट डिफाइन करेंगे। तो अगर ये इसी फोल्डर में है तो फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम इसे जाके रीलोड करते हैं। यहाँ पे ये हमारी इमेज आ गई। अच्छा, फिर इमेज के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं जो आज हम कवर कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स, एक विथ हम यूज़ करेंगे, एक हाइट यूज़ करेंगे। यहाँ पे विथ इक्वल टू, फर्ज करें 150, एंड हाइट, हाइट भी 150 कर लें। अच्छा, ये 150 150 इसने कर दी।
अगर आप इसे इंक्रीज करते हैं इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज करते हैं डिक्रीज कर। अच्छा सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे राइट कर रहे होते हैं साथ पी एक्स वगैरह, तो वो फिर बाद में इशू हो रहा होता है तो कहते हैं कि सर ये तो वर्क ही नहीं करता। तो जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना उसके साथ हम पी एक्स नहीं यूज़ करेंगे। जो हम स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर, स्टाइल के एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, ये सी एस एस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब हम सी एस एस स्टार्ट करेंगे, होपफुली हम जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे, तो जब हम सी एस एस स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर हम जो है ना वो दोबारा से एक दफ़ा देख लेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है, उसकी वैल्यू क्या चीज़ किस तरह से मेन वर्क करती है। तो आज के लिए समझ लें कि इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह कल से जो है वो हम इनपुट्स और बाकी जो टैग्स हैं, हमारे पास अभी काफ़ी टैग पड़े हुए हैं, तो वन बाई वन हम जो है ना वो इसी तरह से डिस्कस करते जाएंगे।